everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about respiratory system. So let's start our video. The respiratory system provides the route. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक रूट प्रोवाइड करता है एयर को एंटर करने के लिए। जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसको एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सक्रीशन करते हैं उसका। The condition of the atmospheric air entering the respiratory tract varies considerably according to external environment. जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसका हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका अंदर एंटर होना बहुत ज़रूरी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो हम वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो ये होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि नोज, नेजल कैविटी, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकी, एल्वियोली। तो हम अब इन सभी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है नोज, जिसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। द नोस्ट्रिल्स आर द ओपनिंग इनटू द नोज। जो नोस्ट्रिल्स जो है उनकी ओपनिंग होती है नोज से। ये मेन रूट है एयर एंटर की, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। जो रूफ है, जो नोस्ट्रिल्स की जो रूफ है वो सेरिब्रिफॉर्म पैलेट से बनी होती है, जिसमें कि इथमोइड बोन, स्फीनोइड बोन, फोंटेनल और नेजल बोन ये सभी हैं। अब जो लेटरल वॉल है वो मैग्जिला, इथमोइड बोन और इंफीरियर कोंचा इन सभी से मिलकर बना होता है। अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है नोज का, जिसकी वो वोम करता है। अब हमारे नोज में जो है हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब एयर एंटर करते हैं हमारी नोज से तो जो हेयर फॉलिकल्स है वो एयर को वोम कर देते हैं। रैपिडली वोम द एयर फ्लोइंग ओवर इट्स सरफेस। वो अचानक से, जैसे कि कोई मान लो कि स्कूटी वगैरह से जाते हैं, जब ठंडी हवा जब हमारे नाक के अंदर नोज के अंदर जाती है तो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो हमारी जो ये एयर है उनको वार्म कर देते हैं। लार्ज ब्लड लॉस व्हेन इन नोज ब्लीड अकर। ये लार्ज ब्लड लॉस होने से भी रोकते हैं जब नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ये फिल्टरिंग करते हैं और क्लीन करते हैं एयर को। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देते। स्मॉलर पार्टिकल्स सच एज डस्ट एंड बैक्टीरिया उनको बाहर निकालते हैं म्यूकस के द्वारा। ये ह्यूमिडिफिकेशन भी करते हैं। अब हम एक बार इसके डायग्राम की तरफ भी देखते हैं। ये देखिए, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल कैविटी, थोराइस, थ्राइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, और अभी हम पढ़ेंगे अभी लैरिक्स। हमने नेजल कैविटी पढ़ा है, फंक्शन, स्ट्रक्चर। तो ये नेजल कैविटी है, ये फेरिक्स है, लैरिक्स है, ट्रैकिया है, रिब्स है, मतलब इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये नेजल कैविटी है। देखो ये देखो, यहाँ से जो है ये वाले पार्ट है ये एंटीरियर है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो एंटर होगी तब ये आगे फ्लो होगी। तो ये नेजोफेरिक्स सॉफ्ट पैलेट, ये देखो सॉफ्ट पैलेट, ये हार्ड पैलेट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फेरिक्स। जो फेरिक्स है ये पैसेज वे है। ये कम से कम 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो ये पैसेज वे है ये ट्रेवलिंग करवाता है ऑक्सीजन की लंग्स तक। अब हम देखते हैं सुपीरियर में क्या, इंफीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ द स्कल। जो सरफेस है इंफीरियर वो स्कल जो है उसका बेस है। अब है इंफीरियरली, ये ओपन होती है ट्रैकिया और ईसोफेगस। जब ये हम इंफीरियर मतलब नीचे, जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे क्या है ट्रैकिया और ईसोफेगस है। एंटीरियर आगे की तरफ क्या है इनकम्प्लीट है, ये मतलब आगे कोई वॉल नहीं है, वो जो वॉल है वो इनकम्प्लीट है। लेकिन ये ओपनिंग करता है नोज और माउथ में। लेकिन जो पोस्टीरियर वो एरियोलर टिश्यू स्मूथ मसल बॉडीज ऑफ फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब हम इसको थोड़ा डायग्राम में भी देखते हैं। फेरिक्स ये रहा, ये हमारी नेजल कैविटी है, ये एंटर करती है ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे ये इसके आगे जो है वो नेजोफेरिक। अब ये देखो, ये इसमें क्या है, जो इंफीरियर बेस ऑफ स्कल है सुपीरियर की तरफ है। अब ये
इंटीरियर में क्या है, ट्रैकिया है। नीचे की तरफ देखो, अभी यहाँ पे मिलेंगे आपको। ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया है, ये लैरिक्स है, ये सब है। और एंटीरियर आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ओरल कैविटी आ गई, टंग आ गई, ये ओपनिंग है। और पोस्टीरियर पीछे की तरफ अगर हम देखें तो इसमें मसल्स है काफ़ी। अब हम एक बार नेजोफेरिक्स देखते हैं। ये लाई बिहाइंड द नोज के पीछे है, अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट है उसके लेवल के ऊपर है। दो ओपनिंग होती है, एक तो ऑडिटरी ट्यूब्स की जो कि मिडल ईयर को लीड करता है। अब हम इसमें देखते हैं नेजोफेरिक्स। नोज हो गया तो मतलब नोज के पीछे नेजोफेरिक्स। अब है ओरोफेरिक्स, लाई बिहाइंड द माउथ बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ओरोफेरिक्स मतलब कि ईसोफेगस, अगर जहाँ ओरो आ गए तो समझ जाने कि ईसोफेगस के पीछे बोल रहे हैं, सॉफ्ट पैलेट के नीचे। ये ऊपरी ये सॉफ्ट पैलेट है, इसके नीचे ओरोफेरिक्स। अब है लैरिंजोफेरिक्स, ये ओपनिंग होती है इसकी लैरिक्स, टॉप ऑफ द ट्रेकिया के ऊपर, लैरिक्स के पास, बिहाइंड द लैरिक्स। कंटिन्यू होती है ईसोफेगस और पैसवेज स्टमक का। ये नीचे है लैरिंजोफेरिक्स मतलब लैरिक्स के पास। अब हम अगर इनमें देखें तो लैरिंजोफेरिक्स ये रहा, इसके बाद ये वोकल कॉर्ड आ गई, ये ईसोफेगस है, ये सब आ गए थायराइड कार्टिलेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या है। ये पैसवे है एयर का और फूड का। ये वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। ये हियरिंग में भी हेल्प करता है, जैसे कि पीछे देखा था कि ये ऑडिटरी ट्यूब मिडल ईयर लीड करता है। स्पीच में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन है। अब हम लैरिक्स का देखते हैं। लैरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका लिंक लैरिंजोफेरिक्स और ट्रैकिया से होता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, हायोइड बोन और रूट ऑफ टंग। इसके ऊपर क्या है, हायोइड बोन है और रूट ऑफ टंग है। इंफीरियर में क्या है, कंटिन्यूअस है, ये ट्रैकिया से। उसके बाद ये ट्रैकिया से कंटिन्यू है। पोस्टीरियर में क्या है, लैरिंजोफेरिक्स है और थर्ड और जो सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा है। और लेटरल में क्या है, लोब्स ऑफ थायराइड बोन। अब इसमें देखो, ये यहाँ पे ये हायोइड बोन है, ये रही हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे है और सिरकॉइड कार्टिलेज यहाँ, ट्रैकिया जो है ये यहाँ पे है। अगर हम इस वाली पिक्चर में देखें तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये ट्रैकिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम फंक्शंस देखते हैं। प्रोडक्शन करता है साउंड का, पिच जो है उसकी जो वॉइस है वो डिपेंड करती है लेंथ पे और टाइटनेस ऑफ फोकल कॉर्ड पर। स्पीच है, प्रोटेक्शन करती है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देती। ये पैसेज वे है एयर का। अब नेक्स्ट है ट्रैकिया। जो ये ट्रैकिया है ये विंड पाइप बोलते हैं इसको हम। ये कंटिन्यूअस है लैरिक्स से और ये कम से कम जो ये है, ये फर्स्ट जो थोराइसिस वर्टिब्रा है, थोराइसिस वर्टिब्रा उसके 5th लेवल पर होती है। क्या है, ट्रैकिया। अब जो ये ट्रैकिया ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर तक और ये लाई करता है ईसोफेगस के आगे। स्ट्रक्चर क्या है, ये लैरिक्स, ऊपर क्या है इसके लैरिक्स है। फिर क्या है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी है, फिर आर्टरी है, अपर पार्ट है इसमें मतलब आर्क ऑफ अहोटा है और स्टर्नम है। पोस्टीरियर में क्या है, ईसोफेगस है, ये सेपरेट होता है ट्रैकिया से और वर्टिब्रल कॉलम से। लेटर में क्या है, लंग्स है और लोब्स ऑफ थायराइड बोन है। अब हम एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि ट्रैकिया में क्या है। ये देखिए है हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में ऊपर क्या है, लैरिंजोफेरिक्स है। ये वाली जो ये थायराइड कार्टिलेज है, जो ये ऐसे शेप, जो ये फ्लाइंग बर्ड की शेप में ये थायराइड ग्लैंड है, ये ईसोफेगस जाती है, यहाँ से ये ट्रैकिया है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये अब फंक्शन देखते हैं। सपोर्ट करता है और कफ का जो रिफ्लेक्स होता है उसको भी हैंडल करता है और वार्म करता है, ह्यूमिडिफाइंग करता है और फिल्टरिंग करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है लंग्स। दे आर 2 कोन शेप लंग्स। जो हमारे लंग्स है वो 2 होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं और लाई करते हैं ईच साइड ऑफ द मिडल लाइन। जो हमारी बॉडी की जो मिडल लाइन है वहाँ पर जो है ये लाई करते हैं। द स्पेस बिटवीन लंग्स इज कॉल्ड मीडियस्टिनम। जो हमारे
लंग्स के बीच में जो स्पेस आता है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारे 2 लंग्स हैं, एक में 2 हैं पार्ट, एक में 3 पार्ट है। इसमें देखिए 1 2 3 3 पार्ट इसमें है, 1 और 2 2 पार्ट इसमें है, और जो ही ये बीच का है इसको हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। दो पार्ट है, सुपीरियर और इंफीरियर, और जो राइट पार्ट है उसमें 3 है, सुपीरियर, इंफीरियर, सॉरी सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। जो ईच लंग है वो डिवाइड है 2 सब यूनिट्स में, और जिनको हम लोब्स बोलते हैं। ये 2 क्या है, ये एक ये है और एक ये 2 सब यूनिट्स हैं, इनको हम लोब्स बोलते हैं। और जो हार्ट वेसल, ट्रैकिया, राइट और लेफ्ट ब्रोंकी, लिम्फ नोड, इनके अंदर क्या होती है, राइट लंग के अंदर राइट एल्वियोली, ब्रोंकियल, और इनके अंदर राइट, और विच इज सेपरेटेड बाय फ्यूजेस। जो है ये फ्यूजर जो है ये इसके द्वारा जो है ये सेपरेट की जाती है, मतलब जो ये लाइन्स है इनको हम फ्यूजर बोलते हैं, जो ये सेपरेट करती है। तो ये था लंग्स। अगर मैं इस चैप्टर में से बात करूँ तो 2023 के क्वेश्चन पेपर में रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस चैप्टर में एक बार आप रेस्पिरेशन को भी देख लेना। अब मैं बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे कि इसमें है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है कि जितनी एयर लंग्स के अंदर है और कितनी एयर लंग्स के बाहर है ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। टाइडल वॉल्यूम में कितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर है और कितनी हमारे लंग्स के बाहर है ईच साइकिल में। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV भी बोलते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, टीवी का यहाँ पर मतलब है टाइडल वॉल्यूम से। तो जितनी एयर हमारे लंग्स में रह जाती है इनहेल करने के बाद, उसको IRV बोलते हैं। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको हम IC भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि कितने एफर्ट से हम एयर जो है वो इनहेल करते हैं, कितनी अमाउंट में हम एयर को इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर मैक्सिमम एफर्ट से। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। ये अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हमारे जो एयर पैसेज हैं, ट्रैकिया, लैरिक्स, फेरिक्स, ये जो है एल्वियोली, इनमें अगर एयर रह जाती है कितनी अमाउंट में, तो उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें क्या है कि प्रिवेंट करते हैं और कोलैप्स करते हैं एल्वियोली के साथ, और एल्वियोली इसको क्या है एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, ये एक एडिशनल वॉल्यूम है एयर की जो कि हम एक्सपेल करते हैं नॉर्मल टीवी से। ERV, इसमें क्या है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो जो टीवी में जो एयर रह जाती है उसको हम एक्सपेल करते हैं। अब है RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या है कि ये डायरेक्टली जो है वो मेजर नहीं होती है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो रिमेनिंग सेम रहता है लंग्स के अंदर, और ये फोर्स्ड एक्सपीरियंस होता है। वाइटल कैपेसिटी, इसको हम VC भी बोलते हैं। इसमें क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि मूव करती है एयर पैसेज टू लंग्स। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर है एक VC का फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ये एक मैक्सिमम अमाउंट है एयर की जो कि हम लंग्स के अंदर होल्ड कर सकते हैं। अब जो एक हेल्दी लंग्स होते हैं उसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक होती है। टोटल देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, टोटल लंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट द सम ऑफ द VC एंड RV। VC वाइटल साइन, RV रेजिडुअल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है एल्वियोलर वेंटिलेशन। इसमें क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ये मूव करती है हमारी एल्वियोलिस के अंदर पर मिनट, ये इक्वल है टाइडल वॉल्यूम के। जितना टाइम टाइडल वॉल्यूम में लगता है उतना ही एल्वियोलर वेंटिलेशन में लगता है। जो डेड स्पेस या फिर जो रेस्पिरेट होता है वो
मल्टीप्लाइड हो जाता है। यहाँ पे एल्वियोली वेंटिलेशन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि एल्वियोलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस एक्स रेस्पिरेटरी रेट। अब नीचे हम इसमें दे रखा है कि जो टीवी है, जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 है, जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है वो क्या है 150 ml, वो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 15 पर मिनट है। तो यहाँ पर उसका सम निकल गया 5.25 लीटर पर मिनट। ये यहाँ पे सम दिया हुआ है। तो देखते हैं अब। I hope you will understood the topic. See you again with the new topic. Thank you.